चला गया था। एक और बड़ा फैसला भी सामने आया है और ये बड़ा फैसला कमोबेश 50 साल के वक्फे के बाद हुआ है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का ये जो फैसला है इससे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, खबर को जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, तब आपको इसके पूरे माने और मकसद पता लगेगा। अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीम कारी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। मटन की कीमतों का तायुन अब इंतजामिया नहीं करेगी। पिछले 50 साल से मार्केट रेगुलेट कर रही थी, मटन की कीमतों को रेगुलेट कर रही थी अमूरी सारिफीन व अवामी तकसीम कारी, और गुज़श्ता दिनों हंगामा भी हुआ था, वो भी आपको पता है। लेकिन अब खबर ये है कि जो कंट्रोल था मटन प्राइसेस को लेकर वो ख़त्म हो गया जी, और रिवोक हो गया। वो गवर्नमेंट ने रिवोक किया मटन लाइसेंस कंट्रोल ऑर्डर तकरीबन 50 साल के बाद। और ये माना जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर डायरेक्टरेट, ये जो इंतजामिया है, उन्होंने फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को ये कह दिया है और उन्हें ये साफ कर दिया कि रेगुलेशन प्राइस ऑफ मटन जो चल रहा था लाइव स्टॉक्स का, यानी भेड़ बकरियों का, इसमें काफ़ी टसल चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। मटन ओनर जो डीलर्स हैं और सरकार के बीच में काफ़ी वो चल रहा था। अब इस सिलसिले में खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने SO 145E डेटेड 15/2/1990 को बेस बनाते हुए कहा है कि अब ये इस ऑर्डर की वैलिडिटी ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि सेंट्रल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन सामने आई है, कुछ एतराज़ात आए हैं, जिसके बाद ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से लिया गया है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, देखते हैं कि इस पूरे खबर और ऑर्डर में मजीद क्या कुछ लिखा गया है। हिलाल, क्या कुछ ये बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि माना जा रहा है कि 50 साल के वक्फे के बाद इस तरीके का ऑर्डर सामने आया है। बिल्कुल गौहर, पहले हमें समझना, ये नोटिफिकेशन जब 15 फरवरी 1990 को जारी किया गया था, जिसमें उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी को इस नोटिफिकेशन के जरिए इख्तियारात दिए गए थे कि वो मटन को या मटन की कीमतों को या इससे जुड़ी जो अशिया है उनको रेगुलेट करने के लिए या उनकी जो कीमतें हैं वो तय करने के लिए उन्हें ये इख्तियारात तफवीज किए गए थे। बहरहाल साल 2023 के अंदर 18 जनवरी को इस नोटिफिकेशन पर नजरसानी के लिए महकमा एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर की जानिब से मरकजी सरकार को लिखा गया है। यानी मरकज के अंदर जो उमूर सार्फिन का महकमा है उन्हें लिखा गया है कि आप इस ऑर्डर को बाज़ाब्ता तौर पर इस पर नजरसानी करें और ये ऑर्डर आज के डेट में कानूनी एतबार से काबिल इतलाक नहीं है। उस पर डेलिब्रेशन हुई है और बिल आखिर मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर सरकार को कहा गया है कि उमूर सार्फिन अवामी तकसीमकारी महकमे को इससे अलहदा किया जाए। और अब जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो मटन या इससे रिलेटेड जो अशिया हैं उनकी कीमतों को तय करने या रेगुलेट करने से वो बिल्कुल परहेज करे और इसका इख्तियार सरकार ने खुद लिया है। ये ऑर्डर है। लेकिन जब आप मुबसरीन के साथ बात करते हैं, जब आप जानकारों के साथ बात करते हैं, तो पता चलता है कि जो इसकी टाइमिंग है जब इससे उमूर सार्फिन के हाथों से लिया गया है, कुल मिलाकर जो गोश्त है या मटन है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी मंडी है। ये बड़ी मंडी न सिर्फ कारोबारी लोगों के लिए है बल्कि सरकार के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठे अफसरान के लिए भी एक बड़ी मंडी है। ये इल्जामात हर वक्त जो है हमें देखने को मिले हैं। सरकार जो रेट्स तय करती थी, हमने हर बार देखा कि उसका उल्टा जमीनी स्तर पर होता था। मान लीजिए कि अगर सरकार ने कोई रेट फिक्स की थी, लेकिन फिर हम देखते थे कि मटन फरोश किस तरह से उन रेट्स की वायलेशन करते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हिलाल एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो रेट अब फिक्स करनी होगी, ये सिर्फ अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया फिक्स करेगी रेट, अब इससे यानी कि इलाहादा हो गया महकमे उमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी? देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो ये मटन के रेट्स ये अभी डिकंट्रोल्ड है, यानी ये अभी किसी को ये नहीं दिया गया है। फिल वक्त तक उमूर सार्फिन महकमे को इससे इलाहादा किया गया है, यानी वो अब रेट मटन का फिक्स नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्या सरकार
ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देगी, शीप एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को देगी, या कोई अलहदा से कोई विंग बनाएगी जो मटन की रेट तय करेगी, वो देखनी अभी बाकी है। लेकिन मैंने बोला कि टाइमिंग देखना बहुत जरूरी है। अभी जो ईद उल अजहा है, जब कुर्बानी की जानवरों की जरूरत भी होती है, तो हमारे नाज़रीन भी समझदार है, समझते भी हैं कि उस टाइमिंग के आसपास इस तरह का फैसला आ जाना ये किस तरह जो है इस सारे मामले को ले जा रहा है। अच्छा जी, ये भी जब आप इस बात की वजाहत कर रहे हैं तो लिखा जा रहा, तो क्या ये जो एक लॉबी थी पिछले कई सालों से काम कर रही थी, बिलवक्त वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है? उनकी जो सारी तकदव थी साबिका दौर में भी और मौजूदा दौर में भी, वो रंग लाती हुई नजर आ रही है, और अब वो जो टकराव था वो खत्म हो गया, वन वे सारा कुछ चलेगा, क्योंकि ऑर्डर में कोई वजाहत ही नहीं है। देखिए गौहर, ये फ्यूचर पे ही डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में रेट्स किस तरह मटन की रहती है। अगर मटन की रेट्स सही रही, अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक रही, और जो मटन डीलर्स हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हुई, और दोनों फरीक अगर मुत्तफिक हुए, तो फिर ये इस कदम को सही ठहराया जा सकता है। अगर रेट्स में फिर से फ्लक्चुएशन देखने को मिली और अनरेगुलेटेड तरीके से, जिस तरह से पहले होता था कि वायलेशंस होती थी, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कोई सुनने वाला नहीं होता था, तो अगर वही सिलसिला आगे जारी रहा तो फिर ये मुंह कोई खास चीज जो है अवाम के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। बहरहाल ये देखना होगा कि क्या आइंदा ये रेगुलेट हो पाते हैं, और क्या जो शक-ओ-शुबहात रहते हैं, जो तौर पर खबर यह है कि अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी का जो स्क्वाड जाता था, सर्वे मोहर करता था दुकानों को, उनसे ये इख्तियार खत्म कर दिया गया है। सेकंड क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, अभी तक अगर देखा जाए तो डिकंट्रोल्ड है। मैं यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि डिकंट्रोल है। अभी किसी का मटन को लेकर कोई कंट्रोल नहीं है। तो उमूर सार्फिन को अलग किया ही जा चुका है, लेकिन नया जो इदारा होगा, नए जो कमेटी होगी, नया जो डिपार्टमेंट होगा, वो कौन होगा, उसका भी अभी ऐलान नहीं हुआ है। फिल वक्त ये डिकंट्रोल्ड है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये थी जनाब खबर, क्योंकि इस खबर को लेकर अब रिएक्शंस भी थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे। आप भी अपनी बात ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है, इस महीने के आखिर तक ईद भी होनी है, और उससे पहले सरकार का ये फैसला किस तरीके का इफेक्ट और इम्पैक्ट गवर्नमेंट मार्केट में डालेगा, और उसका इफेक्ट हमारी बजट पर कितना पड़ेगा, वो